हाय एवरीवन। आज हम लोग कुछ ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर में अगर अपन ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि भारत के अंदर में दो मार्केट बहुत ज़्यादा मेजर है। कौन कौन सा है वो? पहला है अपना स्टॉक मार्केट, राइट, और दूसरा है अपना MCX या कमोडिटी मार्केट, ठीक है। अब देखिए, आप लोग ये जानते हैं, आप लोग खैर ट्रेडिंग तो डेली करते ही होंगे या कभी कभी करते होंगे या व्हाटएवर, जब भी टाइम मिलता होगा करते ही होंगे। तो जो भी ट्रेडिंग करता है उसके लिए काम की ये वीडियो में बना रहा हूँ, तो उन्हें ये काम आएगी और हम कुछ ज़रूरी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चलिए उस बात करते हैं। तो जो स्टॉक मार्केट का जो टाइमिंग है वो आप लोगों को मालूम है कि सुबह जो है ये 9:15 बजे चालू हो जाता है और 6.25 घंटे का मार्केट होता है। 3:30 बजे के आसपास ये बंद हो जाता है, राइट। और MCX जो मार्केट है, जो कमोडिटी मार्केट है, जो बुलियन, एनर्जी और मेटल्स में काम करता है ज़्यादातर, तो ये जो मार्केट है सुबह 9 बजे चालू होता है और 11:55 पे रात में ख़त्म हो जाता है, राइट। एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि ये दोनों मार्केट आपको डेली मिलते हैं, मंडे से लेकर के फ्राइडे के बीच में, ठीक है। ये दोनों मार्केट आपको डेली मिलता है और आज जो मार्केट खत्म हुआ तो कल फिर चालू होगा, कल खत्म हुआ तो फिर नरसों चालू होगा। अल्टीमेटली ये सिलसिला जो है हमेशा चलता रहेगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये चीज़ आप लोगों को सबको मालूम है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आप ये जानते हो कि ट्रेडिंग के अंदर में जो है 95% लोग लॉस करते हैं, राइट, और 5% लोग हैं जो फायदा करते हैं। 5% लोग कौन है? 5% लोगों के अंदर में बड़े बड़े म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, है ना, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर आ जाते हैं और कुछ रिटेलर भी होते हैं जो स्मार्ट होते हैं, राइट, और भी कुछ बड़ी और स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन इसके अंतर्गत आती है। इन 5% के अंतर्गत आती है। और ये जो 95% जो लॉस करते हैं ये टोटल के टोटल रिटेलर होते हैं, ठीक है। और इन रिटेलरों में ही हमारी गिनती होती है। तो आप ये समझिए कि इस 95% के अंदर में ऐसा नहीं है कि बड़े ट्रेडर नहीं होते, इसमें भी बड़े ट्रेडर होते हैं जिनको थोड़ी जानकारी की कमी होती है, जिसकी वजह से वो भी लॉस करते हैं। मगर मैं अगर बात करूं इन 5% लोगों की, तो ये रेगुलर बेसिस पे और हमेशा ये प्रॉफिट के अंदर में रहते हैं और रेगुलर बेसिस पे अर्निंग करते रहते हैं। और अगर मैं बात करूं इन लोगों की, तो ये रेगुलर बेसिस पे जो है लॉस करते रहते हैं, कभी फायदा कभी नुकसान, कभी फायदा कभी नुकसान, मैक्सिमम नुकसान। तो ये दो प्रकार के यहाँ पे क्राइटेरिया हमको देखने को मिल रही है कि एक 95% वाले लोग हैं, एक 5% वाले लोग हैं, और इस 95% के अंदर में हम लोगों की गिनती है। क्यों है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। अब समझिए कि इस 95% के अंदर में अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं, राइट, अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं या डे ट्रेडिंग की बात करूं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर में मोटा मोटी आप ऐसा मान के चलें कि ऑलमोस्ट 70 से 80% लोग जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। और हो सकता है कि इस कैटेगरी के अंदर में आप भी आते हैं,
और जो बाकी बचते हैं वो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फायदा करते हैं, वो भी नुकसान करते हैं। और इस 5% के अंदर में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ये पोजिशनल लेते हैं या डिलीवरी पे काम करते हैं, ये भी इंट्राडे ट्रेडर भी होते हैं और इसके अंदर में पोजिशनल भी होते हैं। इसके अंदर में भी दोनों हैं और इसके अंदर में भी दोनों। इंट्राडे भी इसके अंदर में है, 95% लॉस करते हैं जो, और पोजिशनल वाले भी 95% लॉस में, और 5% विन के अंदर में इंट्राडे वाले भी हैं और पोजिशनल वाले भी हैं। दैट मीन्स कि दोनों ही क्राइटेरिया के अंदर में दोनों ही लोग मौजूद हैं, मगर उनका क्राइटेरिया एक विनिंग वाला अलग है और एक ये लॉस वाला अलग है। और इस लॉस वाले के अंतर्गत आप लोग आते हैं। आप लोग आते हैं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आप एक चीज सोचिए कि इंट्राडे के अंदर में 70 से 80% लोग, या मैं तो बोलूंगा कि 100% लोग ही एक तरह से नुकसान कर जा रहे हैं, क्योंकि 95% लोग तो पूरा टोटल लॉस ही कर रहे हैं ना। तो एक तरह से ये पूरे के पूरे 100% लोग ही लॉस कर डाल रहे हैं, चाहे वो इंट्राडे पे ट्रेड करे, चाहे डिलीवरी पे ले, चाहे पोजिशनल ले, चाहे व्हाटएवर किसी प्रकार का वो ट्रेड करे। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे नुकसान कर रहे हैं। और उनके नुकसान की जो सबसे बड़ी चीज है, उनका सबसे बड़ा चीज है जिसके ऊपर में वो ध्यान नहीं देते हैं, और वो ध्यान कहाँ नहीं देते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो ध्यान नहीं देते हैं बेसिक के ऊपर में। अब आप सोचेंगे कि आपको तो बेसिक के बारे में काफी सारा ज्ञान है, आप जानते हैं, आपको नॉलेज है। अगर आपको बेसिक का ज्ञान होता तो भी आप यहां भी नहीं रहते और यहां भी नहीं रहते, आप रहते बिल्कुल यहाँ पे बीच में। आप सेंटर पॉइंट पे आगे रहते, इस पॉइंट पे आप कहीं ना कहीं रहते हैं। और इस पॉइंट पे अगर आप आ जाते तो कभी आपका चांसेस इस तरफ हो जाता, कभी आपका चांसेस इस तरफ हो जाता। मगर आप अभी कहाँ हो? अभी अगर मैं ओवरऑल बात करूंगा तो आप यहीं पे हो, 95% लॉस के अंदर हो। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, व्हाटएवर, आप अल्टीमेटली आज फायदा कर लोगे, कल फायदा कर लोगे, परसों जाकर के नुकसान ही भोगोगे आप। और आप फिर जब कैपिटल खत्म होगा फिर इधर उधर से अरेंजमेंट करके पैसा फिर से खाते में डालो, फिर आप ट्रेडिंग में बढ़ जाओगे, लॉस के अंदर में ही रहोगे, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। अच्छा, उसका मेन जो कारण है वो क्यों है, ऐसा क्यों है कि 95% में ही हम लोग बार बार पहुंच रहे हैं और वहां से हम लोग नहीं निकल पा रहे? उसका कारण है आपको बेसिक की नॉलेज नहीं है। आपको बेसिक का ज्ञान अच्छा नहीं है। अगर आपको बेसिक का ज्ञान होता तो आप कंटिन्यूसली और रेगुलर बेसिस पे आप नुकसान नहीं झेल रहे होते। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि भाई आपको बेसिक का नॉलेज नहीं है। इतने मैं कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ, उसका कारण ये है कि आप लोग जो बेसिक जानते हो, आप लोगों ने बेसिक कैसे पढ़ा होगा? भाई हो सकता है, पहला कंडीशन हो सकता है कि आपने YouTube के अंदर में वीडियो देखा होगा, उससे थोड़ी मोड़ी जानकारी ले ली होगी। हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपको थोड़ी मोड़ी जानकारी दिया होगा। हो सकता है कि कहीं से आपने कोर्स किया होगा, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जहां से कोर्स किया हुआ है वहां से आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, तभी आप अभी इस कैटेगरी के अंदर में हो। ऐसा हो सकता है कि भाई आप गूगल सर्च वगैरह कर करके कुछ इंफॉर्मेशन गेन किए होंगे। हो सकता है कि आपने आधी अधूरी जानकारी कहीं ना कहीं से गेन कर ली होगी। कोई भी दूसरा कोई भी सोर्स हो सकता है ये। और इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेस हैं जहां से आपने बेसिक जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करी होगी। बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं। अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपने बेसिक जो भी नॉलेज ली है वो यहीं से ली है, इसके अलावा आपने कहीं से नहीं लिया। इसके अलावा आपने कहीं से नहीं लिया। और बस आपको जो नुकसान हो रहा है वो इन्हीं चीजों के कारण हो रहा है, क्योंकि आपकी एजुकेशन के अंदर पे ना तो आपके पास कोई सीक्वेंस है,
अब जब आप खुद सोचिए कि जब आप लोग पढ़ाई करते थे, जब स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो आप लोग पहले पहली की क्लास पढ़ते थे, फिर दूसरी क्लास पढ़ते थे, फिर थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, एक सीक्वेंस में होता था। मगर क्या आप लोगों को बेसिक नॉलेज उस तरीके की मिली है? एक सीक्वेंस मिला है आप लोगों को? अगर आप लोगों को सीक्वेंस नहीं मालूम है और बेसिक के बारे में जानकारी आपने आधी अधूरी रखी है या आपको ढंग से जानकारी नहीं है, इसका सीधा सा मतलब यही जाता है कि आप 95% लॉस की क्राइटेरिया के अंदर जा रहे हो और इसीलिए आप रेगुलर प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे हो। यही एक कारण, और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये बेसिक की जानकारी नहीं होने के कारण ही आपका नुकसान हो रहा है। आप कितनी भी प्रयास कर ले, कितना भी ताकत लगा ले, कुछ भी कर ले आप, आज हो सकता है फायदे में जाए, कल हो सकता है फायदे में जाए, मगर आने वाले समय में आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। आपका कैपिटल जीरो होना ही होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और वो जब कैपिटल हट जाएगा, जीरो हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, तो आप लास्ट में जाकर के विड्रॉल मार लेंगे, कम पैसा रहेगा तो, और फिर से आप इधर उधर से अरेंज करेंगे, फिर कुछ दिनों के बाद में फिर से आप चालू हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा। अल्टीमेटली अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे और आगे का देखोगे तो आपको कोई आगे ना तो फ्यूचर दिखेगा, पीछे का ना तो आपको इतिहास दिखेगा। आपको सिर्फ एक ही चीज दिखेगी कि मैं कंटिन्यू, अगर आप निचोड़ निकालोगे पीछे के पूरे काम का, तो आपको एक ही चीज नजर आएगी कि आपने सिर्फ आज तक नुकसान किया और कुछ नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना ट्रेडिंग में नुकसान सिर्फ और सिर्फ बेसिक की वजह से कर रहे हो और किसी चीज की वजह से नहीं कर रहे हो। अगर आपको बेसिक की जानकारी होगी तो एटलीस्ट आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा और आप इस पॉइंट पे आ जाओगे। और अगर आप लोगों को बेसिक की जानकारी ही नहीं है तो कहाँ से आप अर्निंग कर लोगे? बेसिक के अंदर में क्या होता है, थोड़ा सा मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ आपको, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। अब एक एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि आप जानते हैं कि जो अपना ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग चार्ट आप लोगों ने देखा होगा। मोस्टली सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोग जो है कैंडल स्टिक को ही ज्यादा फॉलो करते हैं। तो मैं कैंडल स्टिक के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस प्रकार का एक कैंडल है, ये कैंडल स्टिक है। इसका फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में बनाया, ये किसी भी प्रकार का बन सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बने। मगर यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर इस कैंडल स्टिक को देख करके आपको आगे का पता नहीं है कि आगे इसकी क्या होने की संभावना है, तो आप ये मान लो कि आपको बेसिक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। कोई नॉलेज नहीं है आपको, जीरो। और अगर आप लोगों को लगता है कि इसको देख करके आपको सॉरी मैं कुछ और बोल रहा था, कुछ और बोलने लग गया। तो मैं ये बता रहा था आपको कि अगर आपको इस कैंडल स्टिक को देख करके अगर नहीं समझ में आता है कि आगे मार्केट की पोजीशन क्या हो सकती है, अगर ये आप जज नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है। सिर्फ बेसिक में यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको सही जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना नहीं आता है, तो आप समझ जाओ कि आपको कैंडल स्टिक के बारे में, सॉरी, आपको बेसिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लोग यहाँ आंख मूंद करके कहीं पर भी रेजिस्टेंस लगा देते हैं, किसी भी पॉइंट पे जा करके सपोर्ट लगा देते हैं। वो नहीं होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जो आप सीखते हैं, जो जानते हैं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ही नहीं। आप लाइन खींचते होंगे इधर उधर कई जगह पे, आप ये मान के चलो कि भाई वहां से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग है वो। आप लोग जो भी जानते हो बिल्कुल वो गलत है। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ही नहीं। अगर असली सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मिलेगा तो मार्केट वहां पे परफेक्ट रिएक्ट करेगा। अगर सही रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिलेगा तो मार्केट वहां पे सही रेस्पॉन्स देगा आपको। और अगर आपके पास में ये जानकारी नहीं है ढंग की कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअल में कहाँ बनता है, एक्चुअल में कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, तो भी आप ये मान के चलो कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपको बेसिक की जानकारी नहीं है। और अगर मार्केट का आपको चार्ट पैटर्न देख करके अगर नहीं समझ में आता है, चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपको ये देख करके समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट क्या हो रहा है, किधर जा रहा है, क्या हो रहा है मार्केट के अंदर में, थोड़ा ढंग से कर देता हूँ। अगर ये सब देख करके भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है।
अगर ये सब चीजें भी आपको देख करके नहीं समझ में आ रही है तो आप ये समझ जाइए कि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है। और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आप ट्रेडिंग कैसे कर रहे हैं, आप अपने पैसे को क्यों रिस्क में डाल रहे हैं। आपके अकाउंट में पड़ा है वहां पड़े रहने दीजिए, उसको उठा करके खाते में डाल लीजिए अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है तो। और ट्रेडिंग करनी है, मान के चलिए अगर आपको वाकई में लगता है कि ट्रेडिंग करनी चाहिए और ट्रेडिंग करने के लिए आप जब प्रयास कर रहे हैं तो और आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो वो आपकी बेवकूफ़ी कहलाएगी। अगर ट्रेडिंग के बारे में आपको नॉलेज नहीं है और आप बिना ज्ञान के अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो 100% आपका नुकसान ही होने वाला है। किसी से टिप्स लेकर के, वीडियो देख करके, फ्रेंड के बोलने से, किसी से न्यूज़ देख करके, इनकम्प्लीट आधी अधूरी जानकारी लेकर के अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपको पूरा 100% नुकसान ही करेगा। कोई मतलब नहीं है वैसी उस तरीके की ट्रेडिंग करने से। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा पैसा खर्चा करके आप बेसिक की सही इंफॉर्मेशन लीजिए। तो मेरा बताने का यहाँ पे लॉजिक यही है कि आप लोगों को बेसिक की सही जानकारी नहीं है। और अगर आप लोग ये सोचते हो कि आपको बेसिक की जानकारी है, जो मैंने यहाँ चीज़ें बताई है, अगर वो चीज़ें आपको पता है और मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर और जो क्वेरी करी है, अगर आपके पास उसका आंसर है और आपका वो आंसर करेक्ट है, तब तो आपको बेसिक आपका क्लियर है। कि कैंडल देख करके आपको समझ में आता है कि आगे क्या होने वाला है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही लगाना मैक्सिमम 90% लोगों को आता ही नहीं है। मैं अभी फिर से कह रहा हूँ आपको, अगर आपको इन चीज़ों की अच्छी तरीके से डीपली नॉलेज है, एकदम डीप में जाकर के नॉलेज है, तो आप ये समझ जाइए कि ठीक है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है, मार्केट में चार्ट देख करके आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपका बेसिक क्लियर नहीं है। और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप ट्रेड मत करिए, आप ट्रेडिंग वाला चीज छोड़ करके कोई दूसरा काम करिए। और वाकई में आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो आप उसके पहले आप सीखने की कोशिश करें। और अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। बाकी आपकी मर्जी है। बाकी आपको ट्रेडिंग करने के पहले आपको पहले लर्निंग करना चाहिए। लर्निंग करने के बाद ही आपको ट्रेड करना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। और रेगुलर बेसिस में आप प्रॉफिट कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक फंडा अगर क्लियर है तभी आप, बेसिक कोर्स अगर आपका क्लियर है, अगर बेसिक कोर्स आपका क्लियर है तो तभी आपका ट्रेडिंग संभव हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और ट्रेडिंग में अगर रेगुलर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आपको बेसिक कोर्स करना चाहिए। मेरा सजेशन तो यही है। और अगर बेसिक कोर्स जिससे भी कर रहे हैं, अगर वो आपको सही जानकारी दे रहा है तब ठीक है। अगर वो आपको सही बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है और उससे आपको कुछ गेन नहीं हो रहा है, वही आप 4 चीज़ों में आ जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और कन्फ्यूज़न आपका दूर करना चाहूँगा, ये गलतफहमी आप दिमाग से निकाल दीजिए कि ये देखिए, एक बहुत सारी गलतफहमियाँ होती है लोगों की कि भाई मेरी तो ये स्ट्रैटेजी है, स्पेलिंग गलत हो सकता है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये पैटर्न है ना, और ये लेवल है। मैं आपको आज फिर से कह रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ों में आप काम करते, किसी स्ट्रेटेजी में काम करते हैं, मत करिए। कोई स्ट्रेटेजी हमेशा काम नहीं करती, कभी तुक्का लग गया तो काम करती, कभी हो गया तो काम करती है। पैटर्न भी कुछ भी काम नहीं करते हैं। ये बेसिक का इंफॉर्मेशन ही नहीं है, बेसिक कोर्स के अंदर आता ही नहीं है। किसी प्राइस के लेवल पे काम करना, इस पे भी काम करेंगे आप नुकसान में ही जाएंगे। अल्टीमेटली मैं सारी चीजें कहूँ तो ये बेसिक कोर्स एक नॉलेज के लिए है, और नॉलेज के लिए वो बेस्ड नॉलेज है। बेस्ड नॉलेज का मतलब क्या है कि अगर ये चीजें हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ये चीजें हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ये चीजें हो रही है तो वो क्यों हो रही है। अगर इन चीजों के होने का आपको पता है और ये चीज आपके बेसिक कोर्स के अंदर में है, तभी वो कोर्स आपके लिए सही है। अदरवाइज वो कोर्स करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो बेसिक नॉलेज के अंदर में बिना किसी आधार के, बिना किसी डेटम के अगर हम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो कामयाब नहीं होगी। तो अपन कोई स्ट्रेटेजी, पैटर्न, लेवल, ये सब पुराने समय में पुराने लोगों के बनाए हुए हैं, उस समय में काम करते थे। मगर अभी ट्रेडिंग का लेवल बिल्कुल अलग हो गया, अभी पूरा डिजिटलाइज हो गया है। पहले
गिनती के ट्रेडर होते थे मार्केट के अंदर में, अभी मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस जो है ट्रेडर मार्केट के अंदर में। तो उस समय की फिलोसॉफी आज की डेट में काम नहीं करती है। तो स्ट्रेटेजी पे काम करना छोड़ दीजिए आप लोग, रेगुलर अर्निंग नहीं होने वाली। नॉलेज पे काम करिए। नॉलेज का मतलब ये है जानकारियों में काम करिए, क्यों हो रहा है, काय के लिए हो रहा है, वो ऊपर क्यों जा रहा है मार्केट, नीचे क्यों जा रहा है मार्केट, इसको समझना है आपको। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो समझ लो आपका बेसिक क्लियर है। तो मैं अपने कोर्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा, हालांकि मैं देता नहीं हूँ, फिर भी मैंने काफ़ी देखा है कि लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, वो सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं अपने कोर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, मैं एक ही चीज़ बताऊँगा कि मेरे यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्स मिलेंगे। एक मिलेगा आपको बेसिक कोर्स, एक मिलेगा आपको बेसिक कोर्स और दूसरा मिलेगा प्रो स्पेशल। बेसिक कोर्स है और प्रो स्पेशल है। बेसिक के अंदर में आप मार्केट को ग्रिप करना सीख जाएंगे। ठीक है, बेसिक के अंदर में आप मार्केट आपको समझ में आने लग जाएगा, क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कुल मिलाकर के आप मार्केट को ग्रिप करना सीख जाएंगे। और प्रो स्पेशल के अंदर में आपका एंट्री, एग्जिट, प्रॉपर एग्जीक्यूशन है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक लाइन लिखा हो तो बस इतना है, इसके अंदर में बहुत सारी चीजें हैं। एंट्री एग्जिट के अलावा प्रॉपर उसका मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। वो इतनी सारी चीजें आएंगी कि आपको समझ में आ जाएगा जब आप करेंगे। तो बेसिक के अंदर में मैंने बता दिया आपको कि मेरे पास में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरे पास में आप मार्केट को पूरा का पूरा पकड़ लोगे, और प्रो स्पेशल के अंदर में मार्केट में आपको एंट्री और एग्जिट प्रॉपर मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि बेसिक कोर्स करने के बाद में आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, आप बेसिक कोर्स करने के बाद में भी ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर यहाँ पे ट्रेड करना चालू करेंगे तो जब आप जो भी कोर्स करेंगे उसको मैं बता दूंगा कि यहाँ पे परसेंटेज उसका क्या आएगा, किस लेवल पे पहुंचेगा, और प्रो स्पेशल के अंदर पे उसकी एक्यूरेसी कहाँ तक जा सकती है। तो धीरे धीरे आप अपने काम को ही आपको पॉलिश करते जाएं, जितना पॉलिश करेंगे उतना शाइनिंग होते जाएगा, जितना ट्रेड आपका उतना बढ़िया होते जाएगा। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट जो है प्रो स्पेशल कोर्स कर लूं तो भी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि बेसिक के बिना नॉलेज के आप प्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रो तभी होगा जब बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। अगर कहीं इधर उधर से आपने बेसिक करी है तो हो सकता है कि आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, उसके अभाव में भी आपको प्रो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको बेसिक पहले क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक का भी मेरा जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबा है। 10 दिन के पहले मेरा बेसिक खत्म नहीं होगा आपका। लोग तो यहाँ 2-2 3-3 दिन में करा देते हैं। तो मेरा बेसिक कोर्स भी जो है वो 10 दिनों का है, और प्रो भी जो है वो भी ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन का जाएगा, 10 से ज़्यादा हो सकता है। और ये भी बेसिक भी जो है वो भी 10 से ज़्यादा भी जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको इतना दिन और इतना टाइम लगना है तब जाकर के बेसिक क्लियर होता है। और यहाँ पे लोग 2-2 3-3 दिन में बेसिक कोर्स करा के ख़त्म कर देते हैं। तो आप समझिए कि आप क्या सीख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ सीखना है तो सीखने में समय लगता है, टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिकली उसका अनुभव करना पड़ता है, तब जाकर के आदमी को समझ में आता है कि हाँ भाई मैं किस लेवल पे पहुंचा हूँ। तब जाकर के उसको मार्केट पकड़ में आने लगता है। और जब तक आप मार्केट को ग्रिप नहीं करना सीखेंगे तब तक आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बस इधर उधर के बेसिस पे अगर आप चलेंगे तो आपके लिए वो नुकसानदायक होगा। तो मैं जनरली आज का जो ये टॉपिक है अपने कोर्स के रिगार्डिंग ही बताना चाह रहा था आप लोगों को, और ये बताना चाह रहा था कि भाई बेसिक जो भी आप लोग सीखे हैं वो सही नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों को तकलीफ हो रही है। और अगर नहीं सीखे हैं तो आप लोगों को सीखना चाहिए, और बिना कोर्स करे या बिना जानकारी लिए आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। मेरा सजेशन यही है। चलिए फिर मैं आज यही ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इन दोनों कोर्सों में से कोई भी कोर्स करना है तो उसकी जानकारी जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे देख करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, ओके, गुड डे।